कराची में कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की अदम फराहमी को वजह करार दे दिया। सुई सदरन और PSO ने के इलेक्ट्रिक के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। सुई सदरन ने इजाफी गैस देने की दरख्वास्त भी पूरी कर दी। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इस्लामाबाद के गौरी टाउन फेज 4 और 5 को आज शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का हुक्मनामा जारी। इलाका मकीनों को लॉकडाउन से मुतालिक तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,92,000 से जायद हो गई। 3,903 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के मामले पर हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार नहीं। 13 मार्च से आज तक उनका कोई बयान बता दें जिसमें तजाद हो। कहा नैब उन्होंने नहीं बनाया, 90% केस पुराने हैं। फिर भी कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। किसी पर केस हो तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। मसला कश्मीर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। गुजरात फसादात के बाद ही सबको समझ जाना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल इंसान नहीं। वज़ीर आज़म का मार्च 2021 तक पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाबे तालीम नाफिज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का मनाजरे का चैलेंज। वज़ीर आज़म को बुज़दिल करार देते हुए बिलावल ने कहा वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। इलेक्टेड होता तो अवाम को बचाने का ख्याल होता। वज़ीर आज़म की तकरीर अवाम के लिए नहीं सिलेक्टर्स के लिए थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं तबाही ही आनी है। मेरिट की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज बाहर क्यों हैं, यहाँ कैद क्यों नहीं। वज़ीर आज़म को कोरोना भी करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का लड़की की लड़का बनने से मुतालिक दायर दरख्वास्त में अस्पताल इंतजामिया को सहूलत फराहम करने का हुक्म। इंतजामिया से 3 माह में रिपोर्ट तलब। वकील ने कहा कि लड़की मुआशरे में मर्दों की तरह आज़ाद खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहती है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एबटाबाद वाक़े का जिक्र करते हुए उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। वज़ीर आज़म के बयान पर अपोजिशन की शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो शख्स हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी लाया, वज़ीर आज़म ने उसे शहीद कहा। वो अव्वल और आखिर दहशत गर्द है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। फवाद चौधरी ने स्लिप ऑफ टंग करार दे दिया। मौब ने खसूसी शहबाज गिल ने कहा कुछ लोग अपने मकासद के लिए गैर ज़रूरी तौर पर बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली के मतगाजी हैं। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में देरपा इक्तसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। पाक फौज महफूज माहौल के लिए ज़रूरी हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। PIA के कितने पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, कितने पायलट्स ग्राउंड किए गए, ग्राउंड किया भी गया या नहीं, कुछ वाजे नहीं। वफाकी वजीर हवाबाजी ने 264 कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंस को जारी करार दे दिया। इस इंकिशाफ के बाद मुबैना तौर पर PIA इंतजामिया ने मुश्तबा लाइसेंस के इल्ज़ाम में 150 पायलट्स को ग्राउंड करने का ऐलान भी कर दिया, मगर ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई फहरिस्त ही नहीं बनी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले का नोटिस लेकर डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। कहा बताया जाए कि पायलट्स को जाली लाइसेंस कैसे और क्यों जारी हुए, ऐसे लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रिमार्क्स दिए कि यूं लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हों, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर फट जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 रोज़ा दौरे पर आज मुज़फ्फराबाद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। सैफ अरीकी कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तारीखी मुआहिदे पर कल दस्तखत किए गए थे। $2.5 अरब के मंसूबे से 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। समाअत आज के लिए मुकर्रर। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वीडियो में आला अदलिया और जजेस के बारे में तौहीन और धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दी गई धमकियों पर उनकी अहलिया की शिकायत पर FIA ने तहकीकात डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सिद्दीक को सौंप दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया में जजेस के खिलाफ मुतनाज़ मवाद पर हुकूमत और अपोजिशन आज कौमी असम्बली में करारदाद ला रही है। वादी स्वात में होटलों की बंदिश और सयाहों की आमद पर पाबंदी। ट्राउट मछली के कारोबार का पहिया भी रुक गया। 100 से ज़ायद फिश फार्मर्स में मौजूद सैकड़ों टन ट्राउट मछली के मरने का खदशा। मालिकान को करोड़ों रुपए नुकसान होगा। आइंदा साल मुल्क में ट्राउट की शदीद किल्लत होगी। बलोचिस्तान में ढाडर पुलिस लॉकअप से मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम फरार हो गया। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। जिला चागी की तहसील दालबंदीन में 9 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलोचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के केसेस की तादाद 14 हो गई। सिंध असेंबली के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का धरना जारी। सिंध के बजट में शहरी इलाकों को नजरअंदाज करने और कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मनाने की कोशिश भी नाकाम। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा वजीर आला सिंध कराची के मसाइल को संजीदा लें। MQM के पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अवाम के साथ बैठ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला आज समाअत करेंगे। फैसलाबाद, गोजरा, पाकपतन और झंग में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, दादू और मंजदड़ों में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, मुल्तान 39, कराची 38, कोयटा 36, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद 35, गिलगित जम्मू 34, मुजफ्फराबाद 37, श्रीनगर 26 और लेह में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसराइल का मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने खबरदार कर दिया। मशरिक़ वस्ता में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब ने कहा कि इसराइल का मंसूबा फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरे की घंटी है। इस इक़दाम से 2 रियासतों के मंसूबे को नुकसान पहुँचेगा। रूस में आईनी इस्लाहात पर 7 रोज़ा वोटिंग का आगाज हो गया। 67 बरस के सदर पुतिन को 6 बरस के लिए 2 बार सदर मुंतखब करने के मामले पर भी वोटिंग जारी। अमरीकी सेनेट ने हांगकांग में नए सिक्योरिटी कवानीन नाफिज करने पर चीनी हुकाम पर पाबंदियां लगाने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत इन चीनी हुकाम पर पाबंदियां लगाई जाएंगी जिनका हांगकांग में नए सिक्योरिटी कवानीन नाफिज करने से ताल्लुक रहा है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की 105 रोज से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jiyo.tv। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में 36वें आसियान कॉन्फ्रेंस का रंगारंग आगाज, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। कोरोना के बायस कॉन्फ्रेंस में पहली बार तमाम शुरा ऑनलाइन शरीक।